रात के 2 बजे थे। हिना बेड पर बैठी रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं निकाल रही थी। फैसल अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके दोस्त अहमद का कॉल था। अहमद की बीवी से झगड़ा हो गया था और वो फैसल से मदद मांग रहा था। फैसल ने हिना से कहा था बस 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट अब 2 घंटे हो गए थे। हिना ने धीरे से कहा, फैसल मुझे नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस जाना है। फैसल ने हाथ उठाकर इशारा किया कि चुप हो जाओ और फ़ोन पर बोला, हाँ यार अहमद, तू टेंशन मत ले, मैं आ जाता हूँ अभी, तू घर पर ही रहे, मैं 20 मिनट में पहुँचता हूँ। हिना ने आंखें बैंड कर ली। आज उनकी शादी को 7 साल हो गए थे और आज भी वही पुरानी कहानी थी। फैसल का दोस्त पहले, फिर दोस्त, फिर दोस्त। फैसल ने फ़ोन रखा और जल्दी से जैकेट पहनी। हिना, अहमद बहुत परेशान है, उसकी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया है, मैं उसको संभाल के आता हूँ। हिना ने धीरे से पूछा, और हमारा क्या? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समझदार है ना, कल बात करते हैं। और वो दरवाज़ा बैंड करके चला गया। हिना ने सिरहानक उठाया और खाली बेड पर लेट गई। उसके दिल में एक गहरा दर्द था जो हर रोज़ गहरा होता जा रहा था। फैसल अच्छा आदमी था, सच्चा था, लेकिन उसकी वफादारी सिर्फ उसके दोस्त के लिए थी। हिना के लिए सिर्फ रूटीन थी, घर, खाना, ऑफिस, सोने के पहले एक चुम्मा। सुबह जब फैसल वापस आया तो हिना ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। फैसल थका हुआ था। उसने हिना को देखा और बोला, सॉरी रात को देर हो गई। अहमद बहुत टूटा हुआ था। हिना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कॉफ़ी बनाई और टेबल पर रख दी। फैसल ने कॉफ़ी पी और बोला, आज शाम को हमारे पुराने दोस्त सर्कल का गेट टुगेदर है, सब आ रहे हैं, तू भी चलना। हिना ने पूछा, क्या मैं भी इनवाइटेड हूँ? फैसल हंस पड़ा, अरे तू मेरी बीवी है, इनवाइटेड क्या होती है, बस आ जा। हिना ने हाँ कर दी, लेकिन अंदर से उसको पता था कि वो वहाँ सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह होगी। दोस्त लोग फैसल से बात करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और हिना कॉर्नर में बैठी स्माइल करती रहेगी। शाम को जब वो दोनों लाहौर के डिफेंस एरिया के एक पुराने रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी 8-10 दोस्त मौजूद थे। अहमद भी था, आंखें लाल किए हुए। सब ने फैसल को गले लगाया। हिना को सिर्फ हेलो भाभी और मुस्कुराहट। फैसल ने हिना को एक चेयर पर बैठा दिया और खुद अहमद के पास बैठ गया। फिर शुरू हो गया पुराना टाइम। याद है फैसल, कॉलेज में जब हम दोनों ने वो प्रोजेक्ट फेल किया था? और याद है जब हमने वो ट्रिप ली थी मुरी? हर कहानी में फैसल हीरो था और अहमद उसका सबसे क्लोज दोस्त। हिना ने जूस पिया और चुपचाप बैठी रही। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। एक बार उसने फैसल से कहा, मुझे थोड़ा घर चलना है, सर दर्द कर रहा है। फैसल ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बस 15 मिनट और, अहमद अभी ठीक नहीं है, देख उसकी हालात। हिना ने गर्दन झुका ली। 15 मिनट 2 घंटे बन गए। जब घर लौटे तो हिना बिल्कुल खामोश थी। घर पहुंचकर फैसल ने पूछा, क्या हुआ, आज मूड क्यों ख़राब है? हिना ने पहली बार ज़ोर से कहा, फैसल तुम हमेशा दोस्त को पहले रखते हो। मैं क्या हूँ, सिर्फ एक चीज़ जो घर संभलती है। फैसल ने हैरानी से देखा, हिना ये क्या बात कर रही हो? अहमद मेरा दोस्त है बचपन से, उस वक्त उसको सपोर्ट चाहिए था। हिना ने आंसू पोंछ कर कहा, और मुझे कब सपोर्ट चाहिए होता है? जब मैं रात को अकेली रोती हूँ, जब मेरी तबीयत खराब होती है, तब कहाँ होता है तुम्हारा दोस्त वाला सपोर्ट? फैसल ने थोड़ा गुस्सा किया, तू ड्रामेटाइज मत कर, मैं हर वक्त तेरे साथ नहीं रह सकता, मेरा काम भी है, दोस्त भी हैं। हिना ने कुछ नहीं कहा, बस बेड पर लेट गई और रोती रही। फैसल ने उसको छुआ भी नहीं। वो सोफे पर लेट गया और फ़ोन चेक करने लगा। अहमद ने मैसेज किया था, थैंक्स यार, आज तू ना होता तो मैं टूट जाता। फैसल ने स्माइल करके रिप्लाई किया, कोई बात नहीं ब्रो, मैं हमेशा हूँ। उस रात हिना को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि कब से यह सिलसिला शुरू हुआ था। शादी के पहले फैसल ने कहा था, मेरे दोस्त मेरे फैमिली हैं। हिना ने सोचा था कि यह अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद ये फैमिली उसके घर को धीरे धीरे खा रही थी। अगला हफ्ते हिना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था। ऑफिस से छुट्टी ली और घर पर लेती रही। फैसल सुबह ऑफिस गया। दोपहर को हिना ने कॉल किया, फैसल मुझे बहुत बुरा लग रहा है, डॉक्टर के पास चल सकते हो? फैसल ने कहा, अभी मीटिंग है, शाम को ले चलता हूँ। शाम को 7 बजे फैसल घर आया तो हिना अब भी बुखार में थी। उसने हिना को देखा और बोला, सॉरी लेट हो गया। अहमद ने कॉल किया था, उसकी जॉब की इंटरव्यू थी, वो नर्वस था,
मैं उसको मोटिवेट कर रहा था। हिना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, फैसल, मैं मर भी जाऊं तो पहले अहमेद को बता देना। फैसल ने परेशान होकर कहा, क्या बकवास कर रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले फैसल ने अहमेद को कॉल किया और पूछा, इंटरव्यू कैसा गया। हिना कार में बैठी इंतज़ार करती रही। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, वायरल फीवर है, रेस्ट और मेडिसिन। घर आते वक्त हिना ने फैसल से कहा, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है ना। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, हैं तो, बस दोस्त भी इम्पॉर्टेंट हैं। हिना ने आंखें बैंड कर ली। उस रात उसने फैसला किया कि अब वो अपने इमोशंस को अंदर ही रख लेगी, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। महीने गुजारते गए। हिना का इमोशनल इरोजन धीरे धीरे हो रहा था। वो अब कम बोलती थी, घर के काम करती थी, खाना बनाती थी, ऑफिस जाती थी, लेकिन दिल से दूर होती जा रही थी। फैसल को लगता था कि सब ठीक है, हिना समझदार बीवी है। एक दिन फैसल के दोस्त का बेटा का जन्मदिन था। फैसल ने हिना से कहा, आज पार्टी है, गिफ्ट लेकर चलते हैं। हिना ने कहा, मैं थक गई हूँ, तुम अकेला जाओ। फैसल ने जोर दिया, अर्रे सब पूछेंगे, चलना। हिना ने जाने से इनकार कर दिया। फैसल अकेला चला गया। पार्टी में सबने पूछा, भाभी कहाँ हैं। फैसल ने कहा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। असल में हिना घर पर अकेली बैठी थी और पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी, उनकी शादी की फ़ोटोज़। उस वक्त फैसल कितना खुश था, लेकिन अब वो खुशी सिर्फ दोस्त के साथ थी। रात को जब फैसल वापस आया तो हिना सो चुकी थी। फैसल ने उसके माथे पर हाथ रखा और सोचा, कल से ज़्यादा टाइम दूंगा इसको। लेकिन कल फिर अहमेद का कॉल आया और फिर वही साइकिल। 2 साल और गुजार गए। अब हिना 32 की हो चुकी थी, फैसल 27 का। उनका कोई बच्चा नहीं था। हिना चाहती थी, लेकिन फैसल हमेशा कहता, अभी टाइम नहीं, पहले सेटल हो जाएं। असल में सेटल होने का मतलब था दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना। हर वीकेंड दोस्त सर्कल के साथ, हर मुश्किल में दोस्त पहले। एक दिन हिना ने अपनी बहन से बात की। बहन ने कहा, हिना तू क्यों सब सह रही है, बोल दे उसको। हिना ने कहा, बोली तो बहुत बार, वो कहता है मैं ड्रामेटाइज करती हूँ। अब मैं थक गई हूँ बोलने से। उस दिन हिना ने घर के अंदर अपना एक छोटा सा वर्ल्ड बना लिया था। वो बुक्स पढ़ती थी, पेंटिंग करती थी और अपने आप से बात करती थी। फैसल को लगता था कि हिना अब खुश है क्योंकि वो कम शिकायत करती थी, लेकिन अंदर से हिना टूट रही थी। उसके दिल में एक सुनसान जगह बन गई थी जहाँ फैसल कभी नहीं पहुँच सका। फिर आया वो दिन जो सब बदल गया। फैसल का सबसे पुराना दोस्त अहमद की शादी टूट गई। अहमद ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और अब वो फैसल के घर आने लगा था रोज़, कभी रात को कभी दोपहर को। फैसल उसको हर वक्त सपोर्ट दे रहा था। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हिना ने एक दिन कहा, फैसल ये घर है हमारा। अहमद रोज़ आता है, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। फैसल ने गुस्सा होकर कहा, वो मेरा दोस्त है, उसके लिए घर भी मेरा है। हिना ने चुप कर लिया। उस रात उसने अपना सूटकेस निकाला और सोचा कि चली जाऊं, लेकिन फिर रुक गई। कहाँ जाती, माँ बाप के पास, उनको क्या बताती। उस दिन हिना ने फैसला किया कि वो अंदर से अलग हो जाएगी। बाहर से सब नॉर्मल दिखेगा, अंदर से कुछ नहीं बचा था। महीने बीत गए। अहमद अब ऑलमोस्ट रोज़ आता था। फैसल उसके साथ बैठकर बातें करता, उसको एडवाइस देता, उसको रोने देता। हिना किचन में खाना बनाती और चुपचाप सर्व करती। एक रात अहमद के जाने के बाद फैसल ने हिना से कहा, देखा कितना अच्छा दोस्त हूँ मैं, अहमद के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हिना ने धीरे से कहा, और मेरे लिए कुछ बचा है तुम्हारे पास। फैसल ने परेशान होकर कहा, तू क्यों हमेशा कंपेयर करती है, दोस्त अलग होता है, बीवी अलग। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ समझ गई। उसके बाद हिना ने बोलना ऑलमोस्ट बैंड कर दिया। वो अब सिर्फ ज़रूरी बातें करती थी। खाना तैयार है, ऑफिस जा रही हूँ, गुड नाइट। फैसल को पहले तो अच्छा लगा कि अब झगड़े नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि घर में एक सुनसानपन है। हिना अब उससे आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी। एक दिन फैसल ऑफिस से जल्दी घर आया। हिना को पेंटिंग करते देखा। वो बाहर बैठकर पेंटिंग कर रही थी। फैसल ने पास जाकर कहा, क्या बना रही हो। हिना ने कहा, कुछ नहीं, बस टाइम पास। फैसल ने देखा कि पेंटिंग में एक औरत अकेली बैठी है और दूर एक मर्द अपने दोस्त के साथ हंस रहा है। फैसल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात को डिनर के वक्त फैसल ने कोशिश की बात करने की। हिना, हम कहीं हॉलिडे पर चलें, सिर्फ हम दोनों। हिना ने कहा, अहमद का क्या होगा, उसे अकेला छोड़ दोगे।
फैसल ने हैरानी से देखा। ये क्या बात है? हिना ने मुस्कुराकर कहा, वही जो 8 साल से चल रही है। फैसल चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार सोचा कि शायद वो गलत कर रहा है, लेकिन सोचना और बदलना अलग चीज़ है। अगले दिन फिर अहमद आया और फिर वही। हिना का इमोशनल इरोजन अब पीक पर था। वो अब रोती भी कम थी, बस एक गहरा खामोशी उसके अंदर थी। उसने अपनी जॉब में भी फोकस बढ़ा दिया था। ऑफिस में लोग उसको सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट कहते थे। घर में वो सिर्फ एक शैडो बान कर रह गई थी। फैसल को अब एहसास होने लगा था। वो रात को जब हिना सो जाती थी तो उसके चेहरे को देखता था। वो कितनी खामोश थी, कितनी दूर। एक दिन फैसल ने अहमद से कहा, यार अब तू थोड़ा अपना घर संभाल, मैं भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अहमद ने हंस कर कहा, अरे तू भी अब समझ गया, मैं तो कहता था पहले ही। लेकिन ये बात फैसला नहीं थी। फैसल अब भी दोस्त के कॉल्स उठाता था, मैसेजेस का रिप्लाई देता था। फिर आया वो वक्त जब हिना ने अपना दिल तोड़ने का फैसला कर लिया। एक सुबह हिना ने फैसल से कहा, मैं कुछ दिन अपनी माँ के पास जा रही हूँ, लाहौर से बाहर। फैसल ने पूछा, क्यों, कितने दिन? हिना ने कहा, पता नहीं, जब दिल करे वापस आ जाऊंगी। फैसल ने रोकने की कोशिश की। हिना, बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है? हिना ने पहली बार आंखों में आंसू लिए हुए कहा, प्रॉब्लम यह है कि तुमने हमेशा दोस्त को पहले रखा। मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारे लिए, एक बीवी जो घर संभलती है। तुम्हारी वफादारी सिर्फ उनके लिए थी जो तुम्हारे दोस्त थे, मेरे लिए सिर्फ रूटीन थी। फैसल ने कहा, मैं बदल सकता हूँ। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, देर हो चुकी है फैसल, अब मेरी रूह में वो जगह खाली हो चुकी है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँचे। वो अपना बग लेकर चली गई। फैसल घर में अकेला बैठा रहा। पहली बार उसको एहसास हुआ कि घर कितना खाली है। उसने फ़ोन उठाया और अहमद को कॉल किया। अहमद ने कहा, क्या हुआ यार? फैसल ने कहा, हिना चली गई। अहमद ने कहा, अरे सॉरी, मैं आ जाता हूँ। फैसल ने पहली बार कहा, नहीं अहमद, आज नहीं, मुझे अकेला रहने दो। उस रात फैसल ने पुरानी फ़ोटोज़ देखी। हिना की मुस्कुराहट, उनकी शादी के दिन, हनीमून के वक्त। उसने देखा कि हर फोटो में वो हिना को कितना प्यार से देखता था। लेकिन शादी के बाद वेरे वेरे वो प्यार दोस्त के नाम पर कुर्बान होता गया। फैसल ने सोचा, मैं तो सिर्फ वफादार दोस्त बनना चाहता था, लेकिन इस वफादारी ने मेरे घर को तोड़ दिया। अगले कुछ दिन फैसल ने कोशिश की हिना को कॉल करने की। हिना ने फ़ोन उठाया लेकिन बात कम की। वह कहती, मैं देख हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फैसल को अब समझ आ रही थी कि हर वफादारी शरफमंद नहीं होती। कभी कभी वही वफादारी जुल्म बन जाती है जो अपने घर वालों पर होती है। 1 महीना बाद हिना वापस आई, लेकिन वह बदल चुकी थी। अब वह अपने लिए जीती थी, घर के काम करती थी लेकिन दिल से दूर थी। फैसल ने उसको गले लगाने की कोशिश की। हिना ने रोक दिया और कहा, अब प्यार दिखाने से नहीं चलेगा फैसल, तुमने जो खोया है वह वक्त के साथ नहीं लौटेगा। फैसल ने आंसू रोक कर कहा, मैं समझ गया हूँ, अब मैं बदलूंगा। हिना ने देर से कहा, बदलो, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए, क्योंकि मैं अब अपने लिए जीना सीख चुकी हूँ। फैसल ने उस रात बाहर बैठकर सोचा। उसने अपने दोस्त सर्कल को मैसेज किया कि अब वो कब मिल पाएगा। अहमद ने कॉल किया तो फैसल ने कहा, यार अब मैं अपने घर को पहले रखना चाहता हूँ। अहमद ने समझ लिया। अब फैसल हर शाम घर जल्दी आता था, हिना के साथ बात करता था, उसके ऑफिस की बातें सुनता था, कभी कभी उसको पेंटिंग दिखाने के लिए कहता था। लेकिन हिना अब पहले जैसी नहीं थी। उसके दिल में एक गहरा जख्म था जो धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन निशान रहने वाला था। फैसल ने एक दिन हिना से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मेरी वफादारी कहाँ जुल्म बन रही थी। हिना ने कहा, माफ़ कर दिया फैसल, लेकिन अब हम दोनों अलग अलग इंसान बन चुके हैं। तुम अब अच्छा दोस्त नहीं, अच्छा शोहर बनना सीख रहे हो, और मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फैसल ने गर्दन झुकाई। उसे अब पता था कि देर से ही सही, लेकिन समझ आ गई थी, हर वफादारी शरफमंद नहीं होती। कभी कभी अपने घर की वफादारी सबसे पहले होनी चाहिए। घर अब धीरे धीरे फिर से घर बन रहा था, ना तो पहले जैसा, ना बिल्कुल नया,
बस एक मैच्योर रिश्ता जिसमें दोनों ने सीखा था कि प्यार में भी हद होती है और वफादारी में भी। हिना अब भी कभी कभी रात को अकेली बैठ कर सोचती थी, लेकिन अब आंसू नहीं आते थे। सिर्फ एक गहरा सुकून था कि उसने अपनी इज्जत और अपनी फीलिंग्स को खुद संभाला था। फैसल अब दोस्त के कॉल्स उठाता था, लेकिन पहले हिना से पूछता था, क्या अभी टाइम है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसने हिना के दिल में थोड़ी सी जगह फिर से बनाई थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लाहौरे के घर में अब हल्की सी मुस्कुराहट वापस आ रही थी। न ड्रामेटिक न परफेक्ट, बस एक मैच्योर और रिग्रेट के साथ सीखी हुई जिंदगी। फैसल ने समझ लिया था कि असली वफादारी वो नहीं होती जो सिर्फ दोस्त के लिए हो। असली वफादारी वो होती है जो अपने घर को पहले रखे, अपनी बीवी के इमोशंस को समझे और उनको कभी निगलेक्ट न करे। और हिना ने सीखा था कि कभी कभी खुद को पहले रखना भी ज़रूरी होता है। दोनों अब साथ थे, दूर थे लेकिन साथ थे, और ये ही उनकी नई शुरुआत थी।